हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन। तो आज हम बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। आज का वीडियो होगा क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 का डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन किसे कहते हैं यह आप समझ लीजिएगा। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस पावर्स है टू हुइच द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशंस की मतलब होते हैं पावर्स, जो कि बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रेज किया जाता है टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज़ की। इसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को रेज किया जाता है, जिसका पावर्स को हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो तरह के डिवाइड किया गया है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो चलिए हम यहाँ पे हम लोग देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखा हुआ है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखा हुआ है, और जिसका सिंबल ऑफ डायमेंशंस, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल्स है L, और मास का M, टाइम का T एंड सो ऑन। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पे चलिए एक बात समझ लीजिएगा, क्या अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हम वेलोसिटी को हम लोग किसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है लेंथ, और लेंथ का सिंबल ऑफ डायमेंशन है L। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे L, और टाइम का डायमेंशन सिंबल है T। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे T। तो इसको अगर T को ऊपर ले जाएगा तो ये T -1 है, तो ऊपर जाके हो जाएगा -1, तो ये होगा LT-1। तो ये है वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1। तो चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का हम लोग किसे लिख सकते हैं? तो एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग लिख लेंगे, और नीचे है टाइम। तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशन ये देखिए हम लोग अभी निकला है कि वेलोसिटी का डायमेंशन है LT-1, ये होगा LT-1, और ये T होगा, टाइम का डायमेंशन तो T होता है, तो ये T ऊपर जाके हो जाएगा T-1। तो अगर कंबाइन करोगे तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आएगा LT, और ये -1 हो जाएगा -2, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा LT-2। तो चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अब जितना एग्जांपल करोगे आप लोगों को इतना समझ में अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग 2 एग्जांपल लिख लिया, वेलोसिटी लिख लिया, एक्सेलरेशन लिख लिया। अभी हम लोग ले लेते हैं फोर्स को। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यहाँ पे देखिए मास का डायमेंशनल सिंबल है M, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं M, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग के पास है LT-2। तो यहाँ पे लिख लेंगे LT-2। इसको कंबाइन करेंगे तो एक बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे देख रहे LT-1 किसी बुक पे या कहाँ जहाँ पे भी आप लोगों को ये किसी जगह पे आप लोगों को मिल सकता है M0L1T-1, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि M⁻0 M0 का मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं M0L1T-2। तो यहाँ पे देखिए M मास का डायमेंशनल सिंबल है M, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों के पास है LT-2। तो इसको हम लिख सकते हैं M1 L1 और T-2। ये है हम लोगों का फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो आप वर्क है, पावर है, आप बहुत फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल निकल सकते हो इसी रूल को फॉलो करके, जो कि हम यहाँ पे पहले आप लोगों को लेंथ का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूला किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग डायमेंशनल फार्मूला निकल सकते हो इसी तरह से। तो ये सिंपल सा टॉपिक था डायमेंशनल फार्मूला निकलना है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए
इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको क्यों स्टडी करते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन फास्ट में दी गई है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशंस का करेक्टनेस चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी पॉइंट पे लिखा हुआ है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। किसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पे हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला हम लोग चेकिंग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, जो किसी इक्वेशन को हम लोग किसी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले रखा है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि काइनेमेटिक्स का बेसिक सा फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इस फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, जो हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पुटिंग, इसको सोल्यूशन होगा पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड। हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख के लिखा हुआ है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिखा है पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स। तो S हम लोग है, S को हम लोग जानते हैं S जो कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम लोग लेंथ से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशनल सिंबल होता है L। तो यहाँ पे हो जाएगा S, यहाँ पे लिख लेते हैं S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे S का डायमेंशन होगा L, और u जो कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों के पास आया था एल टी माइनस वन, और ये t टाइम है, t का डायमेंशन है t प्लस हाफ जो कि डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। तो ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। और a एक्सेलरेशन है हम लोगों के पास, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों के पास आया था एल टी माइनस टू, और यहाँ पे t है टाइम, तो टाइम का होता है t, और ये होगा t स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ये होगा तो L, और यहाँ पे L और L, तो यहाँ पे हम लोग कंबाइन करेंगे तो L और t माइनस वन और t प्लस वन। तो यहाँ पे t माइनस वन और t प्लस वन दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा L प्लस, यहाँ पे देखिए L है, और यहाँ पे t माइनस टू, और यहाँ पे है t प्लस टू, तो t माइनस टू t प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग के पास L। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म ऑन लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड्स आर इक्वल। आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये L और ये L है, तो दोनों को मिलाकर ट्वाइस L हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ईच टर्म मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल होगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि इस फॉर्मूला ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे hence this equation is dimensionally correct। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो कि S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल और एक दो एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। तो इसको हम लोग सिमिलरली लिख लेंगे पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स। तो ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एल टी माइनस वन होल स्क्वायर है इक्वल टू u भी वेलोसिटी है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी होता है, और v फाइनल वेलोसिटी। तो खैर ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी माइनस वन, ये भी होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे हाफ को साइड में लिख लेंगे, होया हाफ इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
नहीं लिखेंगे तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है, लिख लेंगे तो मोर एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी 2 एक कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। और ए हम लोग बस हम लोग जानते हैं ए एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एल टी माइनस टू। और एस जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग लेंथ से मेजर करते हैं, तो लेंथ का सिंबल ऑफ डायमेंशंस होता है एल। तो देखिए यहाँ पे एल टी माइनस वन और होल स्क्वायर है, तो होल टू 2 है, तो ये एल से एल हो जाएगा एल टू और टी माइनस टू। यहाँ पे सेम होगा एल टू और टी माइनस टू प्लस ऑफ, देखिए यहाँ पे है एल वन और यहाँ पे है एल वन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मिडिल पे मीन्स इन टू है और बेस इक्वल है तो पावर हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एल एल तो एक एल ले लेंगे और 1 + 1 हो जाएगा 2, तो एल टू और टी माइनस टू, सॉरी टी माइनस टू। तो देखिए ये भी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, जो ईच टर्म राइट हैंड साइड पे ईच टर्म और लेफ्ट हैंड साइड में टर्म सब इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये था सेकंड एग्जाम्पल। तो चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है t इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई ऑफ रूट ओवर एल बाई जी, जो कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो चलिए हम लोग सिमिलरली यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ each term on sides। तो दोनों साइड्स में डायमेंशनल फॉर्मूला डालने के बाद हम लोग डाल के देख सकते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो टी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होगा, और यहाँ पे 2 पाई जो कि डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होता है। तो लिखते हैं रूट ओवर ऑफ एल। यहाँ पे देखिए पहले आप लोग ईच टर्म पे जो ईच टर्म क्या मीन्स आप लोगों को सिग्निफाई करता है, ये आप लोगों को पहले पहचानना होगा। तो यहाँ पे L जो कि डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस का डायमेंशनल सिंबल लगाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे G है, तो G होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए L का डायमेंशनल फॉर्मूला जो डिस्टेंस है, तो ये होगा L। और यहाँ पे देखिए G का डायमेंशनल फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एल टी माइनस टू। तो एल टी माइनस टू और ये एल का है एल। तो यहाँ पे देखिए टी तो टी ही रहेगा, और यहाँ पे एल ऊपर एल है और नीचे भी एल है, तो ये एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो ये टी माइनस टू नीचे है, तो ऊपर जाके हो जाएगा टी प्लस टू। तो रूट ओवर ऑफ टी टू ये होगा रूट, तो यहाँ पे होगा टी। और यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि रूट का पावर होता है हाफ, तो या इस रूट को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे टी टू टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो ये होगा T2 होल पावर हाफ हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा T और यहाँ पे भी होगा T। तो देखिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये था आज का सिंपल सा टॉपिक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट